हेलो भाई, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। और आज के ब्लॉग की हम थाली बनाते हैं अपने घर के ऑर्गेनिक पालक से। इसका मैंने कल वीडियो एक शॉर्ट में डाला भी है। खेत में से पालक तोड़ के लाई थी और देखो अब इसको मैंने अलग अलग पत्ते निकोल के रख लिए हैं। इसमें जो कूड़ा है, जबकि घर का ही है, पर इसको साफ़ कर लिया और धो के बहुत अच्छे से कितने पानी में धोया। और अब इसको मैं कुकर में गैस पे चढ़ाऊँगी। इसमें मैं नमक, हरी मिर्च और आधा गिलास पानी डाल दूंगी और इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा अच्छे से। हमारे यहाँ पालक ब्लांच करा हुआ नहीं खाते, ये लोग पका हुआ पालक खाते हैं। कहते हैं कि वो हमें पसंद नहीं है, साग की तरह जो बनता है उसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज मैं थोड़ा सा जो खेत कल दिखाया था और खेती बाड़ी के जो किसान की प्रॉब्लम है उसको भी शेयर करूँगी खाने बनाने के साथ साथ। आपने शॉर्ट वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो देखो, कल ही डाला है मैंने रात में। उसमें खेत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। साथ में जो खेत है वो उसमें हल्का सा कलर में थोड़ा सा डार्कपन है और ये थोड़ा सा नॉर्मल कलर है। तो किसानों की देखो विडंबना कि इसमें हमने 2 किले ज़मीन है ये, जो कि 10 बीघे बोली जाती है। और इसमें हमने इतना लागत लगा के ये जुताई भी बाहर से कराई, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं, सब कुछ बाहर से कराया। उसके बावजूद तय करके बोया, जिसने इतने सीधे हैं कि पहले पैसे तो किसी से पकड़ते नहीं हैं कि कोई बात नहीं, तैयार करके देंगे। और पिछले हफ्ते पानी लगवा दिया, उससे पिछले हफ्ते खाद लगवा दी, उससे पिछले हफ्ते कोई और दवाई थी अच्छी वाली सी कि भाई ये वो करती है प्रोटीन वगैरह कुछ है, वो लगवा दी। लेकिन एन मोमेंट में कि ये तो बाज़ार के बिकने के लायक नहीं। इसलिए मैंने कल का वीडियो खेत में बनाया था कि उसमें बताइए क्या इतनी ज़्यादा कमी थी कि वो बिक नहीं सकता था। तो किसानों की मजबूरी समझो, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। नहीं तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि लगता है दूसरों को कि बहुत आसान है। नहीं, खेत तैयार करके सारा कुछ काम करके यही पता नहीं चलेगा कि आपको कि आपकी फसल आपके घर आएगी नहीं आएगी, आपने जो लागत लगाई है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बीच में मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और जीरा डाल दिया और 2 चम्मच देसी घी का तड़का लगा दिया। और 2 डालूंगी मैं इसमें अब टमाटर। ये हमारा छोंक हो गया तैयार और अब इसको मैं पकने दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान जो है स्टोर नहीं कर सकता किसी चीज़ को, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता ही नहीं और इतनी ज़मीन नहीं होती कि वो एक स्टोर या गोदाम या ऐसा कुछ बना ले कि जिसमें अपना अनाज वगैरह या कुछ भी जो फसल है वो स्टोर करके रख सके। देखो कमाता कौन है और स्टोर करके उसका मुनाफा कमाते हैं बनिया लोग, क्योंकि वो स्टोरेज करते हैं। और किसानों को तो सिर्फ कमाना आता है, धूप में, पानी में, गर्मी में, बरसात में। उन बेचारों का काम है तपस्या करना अपनी फसल के लिए। और कुदरत के हाथ में है कि वो घर में आएगी या नहीं आएगी, उसका क्या दाम मिलेगा। और वही फसल जो है आड़ती के पास पहुंचने के बाद उसका जो रेट है वो मनमर्जी वो ही उल्टा किसान को बताने लगता है, आपको नहीं पता ये कौन से वाला बीज है, बहुत अच्छे वाला है, इसका रेट ही ये है। मतलब जो पैदा करके अन्नदाता देता है उसको उसकी फसल का मुनासिब दाम ना मिलना, कमियां निकाल देना खेत में, क्योंकि उसकी तो मजबूरी है, उसे खेत खाली करना है, उसको हर कीमत पे औने पौने दाम पर निकालना पड़ेगा। अब देखो पालक जो है कि कच्ची खेती में से माना जाता है। और कोई खेती हो, गेहूं हो, कुछ हो, तो उसको तो इंसान फिर भी चलो स्टोर कर लेता है, पर किसान नहीं कर पाता। वो सोचता है कि जितनी लागत लगाई मंडी में डालो और भाई अपना वसूल करके अगली फसल की तैयारी करो। ओले पड़ जाएं, आंधी आ जाए, सारा भूस उड़ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लगता बहुत आसान है, सबसे जो कष्ट का काम है वो किसान का है और सबसे कम आमदनी किसान की है, खासकर छोटे किसानों की। तो देखो एक आदि गुड़गांव से आके हमने इसमें पानी लगाया, सब कुछ किया और अगले ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया और मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा भैया हंस भी रहे हो, देखो हैं मतलब ठीक है, हद्दी है वैसे। देखो मतलब इंसान को फट से मना कर दे कि देखो जी ये तो बिकने लायक नहीं, मैं नहीं लूँगा, तो ठीक है। अब किसान मजबूर है, जो है व्यापारियों के हाथों, और अच्छे से अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें देने की कोशिश करता है। तो छोटे किसानों की मुश्किल है, बड़ा किसान तो अपना कोई ना कोई स्टोरेज और ये सब कर ही लेता है।
देखो बातों बातों में हमारा जो है पालक बन के हो गया तैयार। और मैंने आपको ये दिखाया कि इसका कलर कैसा है। आप लोग भी बताना कि क्या ये मंडी में बिकने लायक पालक नहीं है। पर यही है किसान की मजबूरी कि कितना कमाओगे, कितना मेहनत करोगे, उसका कितना हमें रिजल्ट मिलेगा, ये तो लोगों के हाथ में है, जो आड़ती हैं या जो भी उस फसल को, तैयार फसल को। गाजर का भी ऐसा ही है। गाजर बोई, तैयार करी, किसी से गाजर खुदवा दी और 2 लाख रुपए की गाजर में 4,000 रुपये हमें बयाने के दे के आज तक वापस कभी मुड़ के नहीं आया। कहाँ चला गया बेच के? 15 दिन का टाइम देते हैं गाजर का कि भाई गाजर जो है उसका आगे व्यापार में से जो पैसा आएगा तब आपको देंगे। ये भी नहीं देखते किसान लोग कि ये बंदा कहाँ से आया, इसका घर है नहीं है। बस उसने मोल भाव किया, 4-6 लोगों के लिए रखी है, 2 के पैसे दे गया, 1-2 के छोड़ दिया। तो घर देखा भी एक बार जाके कि तो बच्चे थे, क्या कहें उनसे, दोबारा कभी मुड़ के गए नहीं। तो किसान का काम बहुत मेहनत का है, बहुत कष्टदायक है। और उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा ये कुदरत के हाथ में है थोड़ा सा, और थोड़ा सा व्यापारी जो फसल खरीदता है उसके हाथ में है। चलो जी, आज का ये ब्लॉग मेरा समझाने का ये था कि जो हमें दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। वो दिखा, इसलिए मैंने पूरे खेत में बैठ के कल दिखाया था कि देखो इसमें क्या कमी है कि जो ये मंडी तक नहीं जा सकता। तो ठीक है जी, किसान की लाइफ ऐसी ही है, कभी खुशी कभी गम, सब इंजॉय करना पड़ता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए किसान उभर नहीं पाता, क्योंकि उसको लॉस ज़्यादा और मुनाफा कम रहता है। आज मैं बनाऊंगी इसके साथ पराठे और मेरा मन नहीं कर रहा रोटी खाने का। और वो बताया आपको कि वो पालक जो है मैं खेत में ही जुतवाना पड़ा। हस्बैंड उसको खेत को दोबारा जुतवाने के लिए गए हैं, क्योंकि इसमें मेंडी बनाई जाती है और उसको रोटावेटर से ही समतल किया जाता है। तो इसलिए उसका अलग से पैसा देंगे और फिर जो निराई जुताई जो भी करेंगे वो फिर अपने ट्रैक्टर से करेंगे, क्योंकि इतनी ज़मीन है नहीं कि सब साधन करके कहाँ छोड़ के जाएं। रहते नहीं हैं, आते हैं 2 दिन के लिए। अब 2 दिन में कितना काम करेंगे, बस यही बात है। अब उम्र भी ऐसी है और छोड़ना भी नहीं चाहते। तो पता नहीं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है किसान की कि सब कुछ तैयार करके उसको फटाफट से ये बेचैनी हो जाती है कि मैं अपनी फसल को बाहर निकालूं, स्टोरेज करूं, सुरसुली हो जाए, कीड़ा लग जाए बरसात में। और जैसे ही वो मंडी में पहुंच जाती है तो बस फिर मनमाने रेट पे उसे हमें ही वापस वो मनमाने रेट पे मिलेगी। तो चलो जी, आज का ब्लॉग कैसा लगा, ये मेरे डिस्कस आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाकी सब्जियां तो हम नॉर्मल तरीके से जैसे बनाते हैं वो बनाई दी, 2 प्याज डाल दिए, 2 टमाटर, इसको अच्छे से वो कर लिया। 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला क्योंकि मक्का का आटा मन नहीं करता। और बनी इतनी बढ़िया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और अपने घर की चीज़ बना के और खाने में, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि देखो क्या ज़माना है। अभी भी मैं बोला है उनको कि पहले थोड़ा सा और तोड़ लेना, बच्चों के लिए वहाँ लेके जाएंगे, बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है, पानी मार मार के उसको इतना बेकार कर देते हैं लोग, उसको फिर हम ख़रीदते हैं। और वहाँ वो एक एक पत्ता छान के बीन के लेते हैं, और जिस कोने में छोटा बड़ा कुछ रह जाए तो उसको छोड़ भी जाते हैं। और इस बार पूरा ही छोड़ गए और कह के पीछे पड़ के ज़बरदस्ती आज ही बुआया था। तो ये किसान की परेशानी का बहुत बड़ा कारण है, जो कि गवर्नमेंट भी इस पर उतना शायद फोकस, कि गवर्नमेंट भी कितना करेगी, क्योंकि हमें खुद ही थोड़ा सा सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है कि हमें अब कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। चलो जी, हमारी थाली बन के हो गई है तैयार। थोड़ा खीरा काट लिया, ये मैंने दही की बनाई लस्सी, और हमारा पालक बिल्कुल टेस्टी सा बन के हो गया तैयार। और आप कहोगे ग्रीन, ये थोड़ा सा मेहंदी से कलर का खाते हैं, इनको लगता है कच्चा रह गया शायद। तो हमारे घर में शुरू से ऐसे ही कलर का पसंद करते हैं। और आज मैंने इसमें लस्सी होती है तो मैं गुड़ ज़रूर रखती हूँ, ख़त्म होने वाला है तो अभी ताज़ा ढूंढ के अच्छा वाला लाएंगे। कोई कहीं अच्छा मिलता है और कई बार कहीं अच्छा नहीं मिलता। और जी, मेरी फ्रेंड है बबीता जी, उनकी बड़ी मेहरबानी है मेरे पर, वो मुझे सिरका ला के देती हैं। हमारे बहुत रिश्तेदार गांव में रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसी वो की नहीं
कि किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि गन्ने से रखा जाता है ये। और कोशिश करूँगी इस बार कि इसको गन्ने का सिरका निकाल के हम भी रख सकते हैं, तो क्या वो यहाँ भी बन सकता है। तो चलो जी, आज बड़ी निगेटिविटी की बातें भी हो गई और खेती की बातें भी हो गई। ये बहुत ही सच्चाई है जो अंदर तक झकझोर देती है किसान को। आज मुझे भी ऐसा ही थोड़ा फील हो रहा है कि देखो खड़े होके नहीं जी, ये नहीं होगा। तो ये हर बार मतलब 4 बार बोओगे तो 2 बार तो ऐसा वो कर ही देगा, और फिर अगली बार उसी से सौदा करेंगे हम, और फिर वो यही होगा। तो किसान की ये विडंबना, ये मजबूरी समझते नहीं हैं लोग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेशन के लिए कमेंट्स भी कर दें, और बताएं कौन किसान है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मुझे लाइक करें, और मुझे मोटिवेशन के लिए ज़रूर शेयर भी